Hello students. Good morning students. Now, good morning. Good morning. Now today's topic. Good morning. Now today's topic is on electric field, right? Now first write on the definitions and then I will explain to you. हाँ बेटे नोट कर ली. हेलो. हाँ नोट कर ली बेटे. हाँ कर ली है ना. Now what is electric field? ना हमने कूलम्स लॉ में स्टडी किया था कि फोर्स जो होती है चार्जेस के बीच में दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस and inversely proportional to square of distance between them. Means suppose हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 और इनमें जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है R के बराबर. ठीक है. अब यहाँ पे ये जो हमारा सेकंड पॉइंट है फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. मीन जैसे जैसे हम डिस्टेंस को बढ़ाते जाएंगे फोर्स जो है वो डिक्रीज होती जाएगी. लेकिन ये जो पॉइंट है दैट इज स्लाइटली इनकन्वीनियंट टू अंडरस्टैंड बिकॉज जब भी हम चार्जेस के बीच में डिस्टेंस को बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा फोर्स डिक्रीज करती जाएगी. लेकिन यहाँ पे ये हमें मेंशन नहीं है कि कितने डिस्टेंस तक दो चार्जेस जो वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स जो वो एक्सर्ट कर सकते हैं. ठीक है. तो फैराडे ने इसको रिमूव किया था बाय इंट्रोड्यूसिंग द कांसेप्ट ऑफ फील्ड. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है दैट इज द स्पेस अराउंड अ चार्ज. अब ये चार्ज है हमारा क्या हो सकता है पॉइंट चार्ज हो सकता है. इसको हम सोर्स चार्ज का नाम देते हैं से इट इज पॉजिटिव चार्ज या इट मे बी नेगेटिव. ठीक है. ये पॉइंट सिंगल चार्ज हो सकता है ग्रुप ऑफ चार्जेस हो सकते हैं या कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है. राइट. अब ये जो हमारा पॉइंट चार्ज हमने लिया हुआ है अब इस चार्ज के फील्ड के अंदर फील्ड क्या होगी. सपोज मैं यहां पे एक अनदर चार्ज है वो प्लेस करता हूं. ठीक है. से दैट इज पॉजिटिव चार्ज. इसको हम नाम दे देंगे टेस्ट चार्ज. और ये चार्ज जो है वो इसकी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा आउटवर्ड्स. अब अगर हम यहां प्लेस करता हो तो इस तरफ भी ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है आउटवर्ड. राइट. तो क्या करते जाएंगे हम चार्ज से जो है इसका डिस्टेंस को बढ़ाते जाएंगे तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ऐसा आएगा यहां. उसके बाद क्या होगा ये चार्ज जो है वो फोर्स एक्सपीरियंस करना जो है वो बंद कर देगा. मीन्स ये चार्ज जो है टेस्ट चार्ज इस चार्ज की फोर्स जो है वो एक्सपीरियंस नहीं करेगा. तो ये जो डिस्टेंस होगा इस चार्ज से वो हर एक तरफ जो है वो क्या होगा सेम होगा बराबर होगा. तो वो जो फील्ड बनती है वो जो स्पेस है जिस स्पेस के अंदर दूसरा चार्ज है वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसी को हम नाम देते हैं दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड. जैसे सपोज ये मैं एक बाउंड्री मार्क कर रहा हूं.
अब ये प्लेन में है तो ये हमें सर्कल की फॉर्म में दिख रहा है, अगर स्पेस में होगा तो इट इज स्फेरिकल, ठीक है। तो ये जो है ये इस चार्ज का एक फील्ड है, अगर इस फील्ड के अंदर दूसरा चार्ज आएगा तो वो अट्रैक्ट या रिपेल होगा, उसी को हम नाम देते हैं दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर। नाउ नेक्स्ट टर्म जो है वो दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी और इसको हम स्ट्रेंथ का नाम भी देते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, सपोज ये हमारे पास सोर्स चार्ज है और ये इसकी फील्ड है। अब इसकी फील्ड के अंदर मैं यहां पे एक पॉइंट ले लेता हूं और यहां पे एक टेस्ट चार्ज, स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, वेरी स्मॉल, क्योंकि अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो उसकी अपनी फील्ड होगी जो इस चार्ज की फील्ड को क्या करेगी, डिस्टर्ब करेगी, तो जिससे हम इसकी एग्जैक्ट स्ट्रेंथ जो है वो इस पॉइंट पे कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए जो हम टेस्ट चार्ज लेंगे दैट इज वेनिंगली स्मॉल टेस्ट चार्ज, ये डेफिनेशन में आपने देखा होगा, मैंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो है वो ले लेते हैं, जो यहां से सपोज एट ए डिस्टेंस आर, लेकिन कहां पे है, विद इन द फील्ड, राइट। अब ये जो टेस्ट चार्ज है इस पॉइंट पे इस चार्ज की जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसी को हम नाम देते हैं दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट विद इन द फील्ड is defined as the force per unit acting on a small vanishingly positive test charge. Now electric field जो है इसको हम E से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को E से, और ये किस एट ए डिस्टेंस R, तो दैट विल बी इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगी, फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट टेस्ट चार्ज। या वेक्टर वे जो है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस r इज इक्वल टू लिमिट q नॉट टेंड्स टू 0 f डिवाइड बाय q नॉट। अब यहाँ पे क्लियर, हमें ये क्लियर हो रहा है कि जो टेस्ट चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड जो है वो क्या होना चाहिए, नेग्लिजिबल होना चाहिए। अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड जो है वो ज्यादा होगा तो उसकी अपनी फील्ड होगी और वो फील्ड जो है उस चार्ज की फील्ड को क्या करेगी, डिस्टर्ब करेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, दैट इज द फोर्स experience per unit test charge. Now electric field intensity जो है that is a vector quantity. Now इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन is along the direction of the force experienced by the positive test charge. Its direction is along the direction of force experienced by a test charge. Suppose ये मेरे पास सोर्स चार्ज जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। सोर्स चार्ज कौन सा होगा, जो विच प्रोड्यूसेस द फील्ड। अब इस सोर्स चार्ज के फील्ड के अंदर मैं यहां पे एक टेस्ट चार्ज ले लेता हूं, सपोज क्यू नॉट, और यहां पे टेस्ट चार्ज है वो हमेशा हम जो है पॉजिटिव लेते हैं, राइट। न्यूमेरिकल्स में ये कोई भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो उस केस में टेस्ट चार्ज जो है दैट इज टेकन एज पॉजिटिव। अब ये जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो है इस चार्ज की जो है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा किस तरफ, आउटवर्ड्स। नाउ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एंड इफ सोर्स चार्ज इज नेगेटिव, अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो टेस्ट चार्ज है वो क्या होगा, पॉजिटिव। तो अब ये अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, तो उस केस में जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दैट इज टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है दैट इज ए वेक्टर क्वांटिटी और इट्स डायरेक्शन जो है दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सोर्स चार्ज। इफ सोर्स चार्ज इज पॉजिटिव it is directed away, if source charge is negative it is directed towards the charge, right। now force जो है, जो चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा दैट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर चार्ज जो है टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज के पास प्लेस करेंगे तो फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी, जैसे जैसे डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज करता जाएगा तो फोर्स जो है वो क्या करते जाएगी, डिक्रीज करते जाएगी। ये आगे हम नेक्स्ट जो है वो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करेंगे।
तो उसमें ये आपको क्लियर हो जाएगा, राइट। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इसको हम न्यूटन पर कूलम में मेजर करते हैं। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, न्यूटन में लेंगे, चार्ज जो है वो हमारा स्केलर है, इसको हम कूलम्स में, तो न्यूटन पर कूलम। और यहीं से इसका डायमेंशनल फार्मूला जो है वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो आप लोगों ने खुद इसका डायमेंशनल फार्मूला जो है वो कैलकुलेट कर लिया, राइट। अब हमारे पास जो यहां रिलेशन आया, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होती है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, या फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू नॉट ई, ठीक है। अब इसके रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं ये आपको मैं ऐसा करूंगा कि आज एक शीट जो है वो मैं न्यूमेरिकल्स की इसके जो इसकी टाइप्स हैं वो क्वेश्चंस करके जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है, वो क्लियर हो जाएंगी। मैं कुछ चीजें यहाँ पे अभी डिस्कस करने जा रहा हूं, जैसे ये फोर्स किसके रहोगी, क्यू नॉट ई। अब फोर्स जो है वो हमने 11th में स्टडी किया था, फोर्स किसके बराबर होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन। और अगर डाउनवर्ड फोर्स है तो दैट विल बी इक्वल टू mg, राइट। अब इसके रिलेटेड क्वेश्चंस क्या होते हैं कि सपोज हमारे पास देयर इज अ चार्ज बॉडी जिसको हमने क्या किया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस किया हुआ, राइट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये आपको पता चल गया कहां से स्टार्ट करती है, पॉजिटिव से एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव, राइट। अब ये वर्टिकल डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो क्वेश्चन जो है वो आपको पूछा जा सकता है कि सपोज देयर इज अ स्मॉल स्फेरिकल बॉडी, ठीक है, हैविंग मास, इसका में मास जो है वो दिया होगा, गिवन मास जो है वो किसके बराबर है, सपोज m के बराबर, राइट। और इसके ऊपर जो चार्ज है वो सपोज क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, दैट विल बी इक्वल्स टू क्यू, मींस पॉजिटिव चार्ज है। अब ये जो हमारे पास स्फेरिकल बॉडी है इसके ऊपर जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, इट्स वेट एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स एंड force due to the electric field, force due to the electric field, ये आ गया हमारे पास वेट mg, और फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू क्यू नॉट ई, राइट। अब यहां पर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ये जो स्फेरिकल बॉडी है इसको इक्विलिब्रियम के लिए, मींस ये एयर में फ्लोट करती रहे, तो हमें यहां पे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम में तभी होगी जब ये दोनों फोर्सेस जो वो एक दूसरे को क्या करेगी, बैलेंस करेगी। मींस अभी हमने पढ़ा कि फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, क्यू नॉट ई, एंड फोर्स ऑन द बॉडी ड्यू टू इट्स मास एंड ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड, दैट विल बी mg। तो हमारा रिलेशन जो है वो क्या हो जाएगा, mg इज इक्वल टू क्यू नॉट ई। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पूछा जाता है तो ये हमारा हो जाएगा mg डिवाइड बाई क्यू नॉट ई। और अगर हमें मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पूछा जाता है, ठीक है, ये आ गया क्यू नॉट। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पूछा जाता है तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं mg डिवाइड बाई ई के बराबर, ठीक है। अब इसी के रिलेटेड जैसे हमारे पास पेंडुलम है, पेंडुलम को हमने सस्पेंड किया हुआ है, तो पेंडुलम पे जो फोर्स होती है दैट इज द टेंशन। तो उस केस में जो है टेंशन जो होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको मैं एक
नोट के उसके ऊपर पेज के ऊपर लिख के जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो आज डाल दूंगा। क्लियर? तो ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज क्या लिया हमने? पहले लिया सबसे पहले क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? दैट इज द स्पेस अराउंड अ चार्ज within which its force of attraction or repulsion can be experienced by another charge, and within the field at a particular point the force experienced by attached charge is known as intensity. तो intensity basically क्या होती है? force per unit, force experienced per unit charge, right? और इलेक्ट्रिक फील्ड किसके होती है? फोर्स डिवाइड बाई चार्ज, या फोर्स किसके हो जाएगी? क्यू नॉट ई, राइट? It is vector quantity. Its direction is along the direction of the force experienced by the attached charge. And if source charge is positive, so electric field is away. And if source charge is negative, then electric field is towards the charge. हेलो करण, करण हाँ बच्चे, आप क्या ये क्यू के बारे में पूछ रहे हो? हेलो, टेस्ट चार्ज जो है वो प्लस वाला जो है वही हमने जो जो बॉडी के ऊपर चार्ज लिया हुआ है वही टेस्ट चार्ज है हमारे पास, क्योंकि टेस्ट चार्ज इज दैट एक्सपीरियंस फोर्स विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? एक्चुअली बोर्ड छोटा है तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है चीजों के लिए ना। तो नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर सिंपली हम इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही एक्चुअल में हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सिंगल चार्ज, electric field intensity due to a single charge or point charge. Now let us consider a single charge or point charge is placed at the origin. Now we have to calculate the electric field intensity of this charge. Now for that we consider a point P at a distance R from this charge within its field. ठीक है? To calculate the electric field intensity at point P, we place here a small positive test charge. ठीक है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें टेस्ट चार्ज चाहिए। अगर टेस्ट चार्ज नहीं होगा तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको कैलकुलेट जो वो नहीं कर पाएंगे, राइट? तो हमने यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज जो है वो प्लेस कर दिया। नाउ ये जो सिंगल चार्ज दिया ये पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज इज आल्सो पॉजिटिव, तो इस डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या हो जाएगी? दैट इज अवे। तो ये आ गया आर कैप। नाउ अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, force is equal to K product of charges Q naught divided by R square into R cap। ठीक है? तो जो फोर्स होगी चार्जेस के बीच में वो किसके बराबर जाएगी? प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस डिवाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर इनटू R cap, where R cap is a unit vector pointing from Q to Q naught. But electric field intensity at a distance R is equal to force experienced per unit test charge। ये अभी हमने रिलेशन लिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में, फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज।
तो फोर्स की वैल्यू यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारा जो रिलेशन आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस आर, ये क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो दैट इज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इनटू आर कैप, और electric field intensity at a distance r within the field is equals to q, k किसके बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इनटू आर कैप। ठीक है, नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट विद इन द फील्ड। नाउ हियर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट ऑल्सो वे इनवर्स स्क्वायर लॉ। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज। ये जो चार्ज है इसको हम सोर्स चार्ज बोलते हैं, तो इसके मैग्नीट्यूड के ऊपर भी डिपेंड करती है। अगर सोर्स चार्ज की वैल्यू ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी स्ट्रेंथ जो है वो भी इंक्रीज करती जाएगी। अगर सोर्स चार्ज की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेगी, और अगर सोर्स चार्ज की वैल्यू कम होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। एंड इट वे इनवर्स स्क्वायर लॉ, तो इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होगा, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो क्या करती है, डिक्रीज करती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है चार्ज की दैट इज स्फेरिकल सिमेट्रिक। स्फेरिकल सिमेट्री का मीनिंग क्या होगा कि ये जो चार्ज है इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हर एक डायरेक्शन में हर एक डायरेक्शन में होगी। जैसे हम मान लेते हैं अपने आप को कहां पे, यहां पे ओरिजिन पे, और हम अपने आप को सोर्स चार्ज मान लेते हैं, तो जिस भी डायरेक्शन में हम देखेंगे दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ स्फेरिकल सिमेट्री। सपोज हम अपने आप को सोर्स चार्ज मान लेते हैं और कहां पे प्लेस किया हुआ है, ओरिजिन पे, तो जिस भी डायरेक्शन में हम देखेंगे दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हमारा जो रिलेशन आया यहां पे, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर आ गई, Q upon 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे जो हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो सिंपल क्वेश्चन क्या होगा, आपको चार्ज का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो उसकी कैलकुलेट करनी है एट ए डिस्टेंस आर, तो सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। या हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दी है, हमें मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज निकालना है, वो भी निकाल सकते हैं। अब जैसे हमारे पास एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, आप लोग इसको देखना, उसमें क्या दिया हुआ है कि हमारे पास देयर आर 2 चार्जेस प्लस 3 माइक्रोकूलम, इसको नाम दिया हुआ QA चार्ज, और सेकंड चार्ज इज QB दैट इज -3 माइक्रोकूलम। ठीक है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस से 20 सेंटीमीटर। ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज में, तो डिस्टेंस क्या 20 सेंटीमीटर। अब आपको यहां पे मिड पॉइंट पे, ये जो मिड पॉइंट O है, यहां पे आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो वो कैलकुलेट करनी है। अब हमने जो एक्सप्रेशन निकाला वो सिंगल चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का, लेकिन यहां पे हमें क्वेश्चन में 2 चार्जेस दिए हुए हैं और यहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंगल चार्ज की, क्योंकि सिंगल चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना आती है, तो हम इनिशियली क्या करेंगे, QA चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे और इसको मान लेंगे दिस इज अपसेंट। तो अब ये पासिव चार्ज है, तो पासिव चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, दैट इज अवे। सपोज अगर हम यहाँ यूनिट पासिव चार्ज लेते हैं तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अवे, तो ये आगे हमारे पास EA, और ये फार्मूला यूज करके QA किसके रह जाएगा, 3 माइक्रोकूलम, माइक्रो को कूलम्स में कन्वर्ट करिए, 3 × 10⁻⁻⁶, और यहां से डिस्टेंस जो है वो कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, दैट इज अलोंग AB। ठीक है, या OB प्रोड्यूस भी लिख सकते हैं। अब इस चार्ज की हमने इलेक्ट्रिक फील्ड QA की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। अब ये चार्ज जो वो क्या है, नेगेटिव है, तो अभी हमने देखा कि नेगेटिव, अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होती है, दैट इज टूवर्ड्स द चार्ज। तो
इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज किसके बराबर है, ई बी, तो इसकी डायरेक्शन जो है वो भी क्या होगी, अलोंग ओ बी, और ये फार्मूला अप्लाई करके हम यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड जो है वो फाइंड कर लेंगे। अब देखो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेम डायरेक्शन में है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जब सेम डायरेक्शन में होगी तो उस केस में अपने वेक्टर्स में पढ़ा हुआ दे एड, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, ई ए प्लस ई बी, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, दैट इज अलोंग ओ बी। तो इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। अब एनसीईआरटी में यहीं पे नेक्स्ट पार्ट में दिया होगा, एक यहाँ पे हम टेस्ट चार्ज प्लेस कर रहे हैं। अब ये जो टेस्ट चार्ज है इसके ऊपर आपको फोर्स या वो कैलकुलेट करनी है, तो नो प्रॉब्लम, फोर्स निकालने के लिए क्या हो जाएगा, क्यू नॉट ही। अब हमारे पास क्यू डॉट टेस्ट चार्ज की वैल्यू हमें दी हुई है, तो ये आगे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां पे आपने ध्यान रखना है कि अगर सोर्स चार्ज जो टेस्ट चार्ज हमें मेंशन किया हुआ है, अगर टेस्ट चार्ज जो है वो नेगेटिव है तो नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव टेस्ट चार्ज है दैट विल एक्सपीरियंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर हमारा टेस्ट चार्ज जो है वो क्या है, सॉरी अगेन आई रिपीट, यहां पे हमें जो है ये जो चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ये अगर हमें कैलकुलेट करना है कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो अगर ये टेस्ट चार्ज जो है हमारा क्या है, अगर ये टेस्ट चार्ज जो हमारा नेगेटिव है, तो नेगेटिव टेस्ट चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट फोर्स एक्सपीरियंस करता है, क्योंकि ये नेगेटिव है तो नेगेटिव को पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, तो डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये आ रही है हमारे पास, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट जो है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और अगर हमारा टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होगा तो उस केस में वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अगेन आई रिपीट, ये आपने ध्यान रखना है कि अगर टेस्ट चार्ज जो है वो उसका साइन पॉजिटिव है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और अगर उसका साइन नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जो है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। राइट, तो अभी 2 मिनट के लिए रुकूंगा मैं, अभी मीटिंग को एंड करने जा रहा हूं क्योंकि इसमें ये अपने आप ही कट जाता है, तो 2-3 मिनट के बाद दोबारा कनेक्ट करेंगे इसको, फिर लॉग इन कर लेना बच्चे। Now, next topic is electric field due to a system of point charges, और इसको हम सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, जैसे हमने फोर्सेस के केस में लिया था, फोर्स बिटवीन द मल्टीपल चार्जेस, वहां पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई किया था, तो यहाँ पे अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में जो है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे, और इसका स्टेटमेंट जो है वो वैसे ही रहेगा। मैं इसको रिपीट बोल देता हूं, आप इसको बाद में नोट कर लेना बुक से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्जेस is equals to vector sum of the electric field due to all the charges. Again I repeat, the electric field at a point due to a system of point charges is equals to vector sum of the electric field due to all the charges. Suppose we have n number of charges, q1, say q2, and qn up to qn, या qn की जगह मैं यहां पे सपोज अप टू q3, राइट, एंड p is a point where we have to calculate the net electric field due to all the charges. ठीक है, let r1 be the distance of point p from q1, r2 और r3, ठीक है।
या इसको हम P1 करके भी लिख सकते हैं क्योंकि ये P पॉइंट है, P1, P2, P3। अब ये चार्ज पॉजिटिव है तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट इज अवे E1। अब इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये आ गई हमारे पास E2, और ये जो चार्ज है Q3 इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ये आ जाएगी अवे, राइट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल्स टू E1 plus E2 plus E3, and if we have n number of charges then so on. Now electric field due to single charge that will be equal to Q divided by 4 pi epsilon naught R, लेकिन Q1 चार्ज किए तो ये आ गया Q1 R1 एंड R1 कैप, प्लस सेकेंड चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी 1 by 4 pi epsilon naught R2 स्क्वायर इंटू R2 कैप प्लस Q3 divided by 4 pi epsilon naught R3 square R3 cap and so on, where R1 R2 R3 क्या हो गए यूनिट वेक्टर्स पॉइंटिंग टूवर्ड्स P। Now in general electric field is equals to 1 by 4 pi epsilon naught summation I is equals to 1 up to n Qi upon Ri square Ri cap. Now this is the net electric field, expression for net electric field. अब अगर हमें क्वेश्चंस में इसको लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें मैग्नीट्यूड, तो ये तो हमने मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया, अब इसको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे हमारे पास हमने 3 चार्जेस लिए थे, तो 3 चार्जेस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन है हमारे पास, तो अब हमें फर्दर जो है वो क्या करना पड़ेगा, इसका रिजल्टेंट फाइंड करना पड़ेगा। तो उसका रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन दो चार्जेस Q1 और Q2 जो है इनका रिजल्टेंट कैलकुलेट कर लेंगे। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या, ट्राइंगल पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो है वो यूज करेंगे, और इसकी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो ये आगे, ठीक है, और ये आगे हमारे पास E1 प्लस E2, राइट। अब E1 और E2 की हमारे पास नेट फील्ड आ गई। अब E3 के साथ तो क्या करेंगे, अगेन बाय यूजिंग ट्राइंगल लॉ, सॉरी पैरेललोग्राम लॉ, एक हम वेक्टर ड्रा कर लेंगे E1 प्लस E2 के पैरेलल एंड इक्वल, राइट। तो अब यो हमारे पास जो नेट फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन जो है वो ये आ जाएगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नेट फील्ड, ये आ जाएगी E1 प्लस E2 प्लस E3, एंड इफ वी हैव एन नंबर ऑफ चार्जेस तो उसी के अकॉर्डिंग जो हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आगे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, क्लियर। अब हमारे पास इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है जो भी आज हमने स्टडी किया, एक तो हमने सिंगल चार्ज की जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर की, और उससे हमने 2 चार्जेस हमें जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वो किया। इसी तरीके से सम टाइम हमें क्या दिया हुआ था, देयर आर 2 चार्जेस Q1 Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस से R, ठीक है, एंड फाइंड द पोजीशन। क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, फाइंड द पोजीशन वेयर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बोथ द चार्जेस इज 0। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन, कि हमें क्या दिया होगा, 2 चार्जेस दिए होंगे, हमें ये कैलकुलेट करना है कि किस पॉइंट पे इन दोनों चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0 होगी। तो उसके लिए कंडीशन क्या है, अब हम पॉइंट जब वो कंसीडर कर लेते हैं, सपोज ये मैंने पॉइंट ले लिया P, ठीक है, एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम Q1, ठीक है, ये पॉइंट हम कहीं पे भी ले सकते हैं, लेफ्ट राइट या बीच में, राइट।
और अगर हमने Q1 से x डिस्टेंस पे लिया तो ऑब्वियसली Q2 से जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, r माइनस एक्स, राइट। अब ये दो चार्जेस हैं, सपोज Q1 चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसके बराबर है, E1। E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 and E2 with the electric field due to Q2, राइट। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस होंगी ये हमें चार्जेस के साइन के अकॉर्डिंग जो वो हम इसको ले लेंगे, जो भी क्वेश्चन में हमें चार्जेस के साइन दिए होंगे। अगर ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव है तो इस चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो अवे होगी, और ये भी पॉजिटिव है तो इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अवे होगी, राइट। अब किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो कब होगी, जब उस पॉइंट पे दोनों चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बराबर होगा, और डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। तो ये हमारे पास कंडीशन आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू द चार्जेस विल बी जीरो व्हेन E1 इज इक्वल टू E2। तो E1 जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा लेंगे, Q1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x का स्क्वायर, और E2 जो है वो किसके बराबर हो गया, Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r माइनस x का स्क्वायर। एंड देन हमें क्वेश्चन में r दिया होगा, चार्जेस के मैग्नीट्यूड दिए हैं, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कैंसिल हो गया, तो हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला इतना सा भी याद रख सकते हैं, Q1 डिवाइड बाई x स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 डिवाइड बाई r माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये आप लोगों ने इसको याद रखने। तो क्या करेंगे, जो भी चार्जेस के मैग्नीट्यूड दिए होंगे वहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, और यहां से हमने x फाइंड करना है। अब यहाँ पे x जो है वो आपके दो आंसर आएंगे, प्लस और माइनस में, तो वो आपको यहां पे देखना पड़ेगा कि कौन सा पॉसिबल है, राइट। अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं या दोनों चार्जेस नेगेटिव है तो उस केस में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा चार्जेस के बीच में आएगी, और अगर दोनों चार्जेस का साइन डिफरेंट है, एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, तो उस केस में हमारे पास जो दो आंसर, क्योंकि जो हमारे पास यहाँ पे जो दो आंसर आएंगे उसमें एक आंसर जो होगा वो क्या होगा, चार्जेस के बीच वाला होगा, और दूसरा जो डिस्टेंस जो आंसर होगा हमारा डिस्टेंस का वो क्या होगा, आउटसाइड, या लेफ्ट पे या राइट पे। तो अगर हमारे पास चार्जेस जो है वो क्या है, ऑपोजिट साइन के हैं, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगी, आउटसाइड द चार्जेस जो है वो जीरो होगी, और अगर चार्जेस के साइन सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहां पे होगी, चार्जेस के बीच में जीरो होगी, ठीक है। तो आज मैं यहीं तक लूंगा, मैं आज आपको क्वेश्चंस भी भेजने